बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इमरान खान साहब का खिताब, ये जो कराची का एहतजाज था, ये अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टेज पर अभी भी खिताब हो रहा है। अभी यहाँ से अली ज़ैदी खिताब करेंगे और इमरान इस्माइल साहब खिताब करेंगे। लेकिन उस खिताब के बाद जो इमरान खान साहब का खिताब था, आप देख सकते हैं कि लोग अब जो है वो यहाँ से जाना शुरू हो गए। लोग रवाना हो रहे हैं यहाँ से और इमरान खान साहब का खिताब सुनने आए थे। वो इमरान खान साहब के खिताब के बाद जो है वो लोग रवाना होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि खान साहब का खिताब सुन लिया आपने? सुन लिया। तो खान साहब जब एहतजाज की कॉल देंगे उसके लिए तैयार हैं? निकलेंगे, बिल्कुल तैयार हैं, इंशाल्लाह निकलेंगे। आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। तो ये फिर वही करेंगे जो इन्होंने किया था नुमाइश पे, उसके लिए भी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। ये अब कर नहीं सकते, ये अब कर नहीं सकते। किया ना तो हम लोग अंदर से जो हमारे फ्रस्ट्रेशन है ना, लेकिन ये बेगैरत है, ये वही काम नहीं ये करेंगे ना तो इनको छोड़ना नहीं। अब हमने बस अब मरना है या जीना है, खत्म। अच्छा, बिल्कुल, इसलिए कि हर चीज़ की लिमिट होती है। ये बैठे हुए हैं हम लोगों के ऊपर, किस लिए बैठे हुए हैं भाई? हम नहीं चाहते, हम पाकिस्तानी हैं ना, हम नहीं चाहते ऐसे करप्ट हुक्मरान अपने ऊपर क्यों बैठेंगे, किस लिए? वो कह रहे हैं हम लीगल प्रोसीजर के जरिए। पॉसिबल, ये लीगल नहीं है। इन्होंने उसको इमरान खान को हटाया। कौन है इसके पीछे लीगल गोंद है। अच्छा, हाँ, मरियम बीबी कह रही है लोग नहीं निकल रहे इमरान खान की कॉल। उसको तो छोड़े, इंतहाई बूटॉक्स नानो, इंतहाई वो तो झूठी है और पूरा खानदान, पूरा टब्बर झूठा है। इमरान खान नजर आती खान है। के आने से हमें ये जो फ़ायदा हुआ है ना, वो इमरान खान के आने से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ये माफिया जो है ना एक्सपोज हुए। ये 70 सालों से ये हमारे साथ क्या कर रहे थे हमें पता नहीं था। इनके खान साहब के आने से जो है ना बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई है और उसमें भी ये पता चला है कि जाफ़र और जो है वो कौन लोग हैं और कौन कौन हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और हमारा जिन पे एतमाद है, जिनको हम बड़ा अपना प्राउड समझते थे अपने मुल्क के लिए, हमें बड़ा अफसोस हुआ कि वो भी हमारी मुल्क की तबाही में वो भी बिकाऊ निकले। यानी कि सारे इदारे जो है मुल्क के, वो हमें पता चला कि वो तो सारे एक्सपोज हो गए। देखिए हमारे जो जनरल मुशर्रफ है वो इस मुल्क के वफादार थे, वो किसी मजबूरी के तहत बाहर गए। आज वो पाकिस्तान आना चाह रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि वो इसी मिट्टी में दफन हो। तो इससे पता चला कि जो सिंसियर लोग होते वो अपनी मिट्टी से कितना प्यार करते। वो बेशक कितनी मजबूरी के दूर भी जाते, जैसे हमारे बैरून मुल्क लोग काम करते हैं मुल्क, वो पाकिस्तान को कभी भूलते नहीं है। वो पाकिस्तान जब उनसे मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की बचपन की वो यादें उनके दिलों में है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, मैं खुद ये बात बार बार कहता हूँ कि हम इस्टेब्लिशमेंट पे, हम फ़ौज पे तनकीद कर सकते हैं। ये तनकीद करने का हक़ हमें हमारा आइन देता है, ये हमें हमारा पाकिस्तानी शहरी होना ये हक़ देता है। लेकिन देयर इज़ अ फाइन लाइन कि जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए और हमें अपनी फ़ौज से, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, DGISPR से सवाल करने का इख्तियार है, हमें उनसे शिकायत करने का इख्तियार है। बट दैट फाइन लाइन शुड नेवर बी क्रॉस्ड। आप इससे एग्री करते हैं? बिल्कुल, मैं इस पर एग्री करता हूँ। देखिए पिछले 2 महीने में हमने पाकिस्तान के अंदर जो लाक़ानूनीयत देखी, मेरी देखें एज तकरीबन अराउंड 50 ईयर्स है। मैंने इतनी लाक़ानूनीयत अपनी ज़िंदगी में पहले नहीं देखी। मुझे नहीं मालूम पाकिस्तान जब टूटा तो मेरे पैदा होने से पहले टूट चुका था वो। लेकिन मुहर्रिकात हमें वही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि समाजी इस्तेसाल, सकाफ़ती इस्तेसाल, मेरिट का कत्ल खुलेआम हमने पंजाब के अंदर देखा, असम्बलीज़ के अंदर देखा कि अक़लियती पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है। जब और फिर आप जो जमहूरियत के दावेदार हैं, जो जमहूरियत पसंद हैं और आइन का बड़ा नारा लगाते हैं कि जी आइन हमने बनाया, उन्हें इस आइन की धज्जियाँ बिखेरते हुए शर्म नहीं आती? वो अपने कायदीन का नाम लेते हैं कि जी आइन पाकिस्तान के बानी वो हैं। उन्हीं के बनाए हुए कानून की जो धज्जियाँ इन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर उधेड़ी हैं। दूसरी बात यह कि अदलिया का जो किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक किरदार है। आप यकीन करें, एक आदमी, एक शख्स अपने एक 80 गज के प्लॉट के लिए 22-22, 25-25 साल जो है वो गुजार देता है और उसकी नस्लों को उसका समर मिलता है और वो भी जो है बाद में जो है सल्ब कर लिया जाता है। लेकिन ये अदालतें इन चौधरियों के लिए, वडेरों के लिए, सरमायादारों के लिए, इन करप्ट सियासतदानों के लिए रात को 12 बजे खुलती हैं और इनके हक़ में फ़ैसले देती हैं। अभी जब ये इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़, PTI के ख़िलाफ़, हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई, इन्होंने नारा महंगाई का लगाया था। आज इन्हें ये महंगाई नज़र नहीं आ रही। इन्होंने यही कहा था ना कि 37 रुपये, 137 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल नहीं होना चाहिए। आप 250 प्लस ले गए। गैस के रेट आपने बढ़ा दिए हैं, बिजली के निर्खों में आपने इजाफा कर
दिया है। आम आदमी क्या करे? ये आपसे भी पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब, आपका जो सवाल था ना कि एक डिफाइन लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा इसमें सवाल ये है कि ये लाइन सिर्फ हम आवाम के लिए है, मतलब ये जो हमारे इदारे हैं इनके लिए कोई लाइन नहीं है। मतलब इनकी अकाउंटेबिलिटी या इनको देखने वाला कौन है यार? मतलब आप, मैं, हम लोग जो जिनके टैक्स पेयर के पैसों के ऊपर ये लोग पल रहे हैं, जिनके इनकी सैलरीज, इनकी फैमिलीज, इनके ठाट बाट सारी चीज़ें हम टैक्सेस देते हैं तो ये इंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे लिए लाइन है वो, रेड लाइन हम क्रॉस ना करें, इनके लिए कोई लाइन नहीं है यार। मतलब भाई देखिए, जब मैं बोर्ड के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं, KSC के खिलाफ हम जो है वो बात कर सकते हैं, ये भी इदारे ही हैं, इसी मुल्क के इदारे हैं। हम दूसरे इदारों के खिलाफ बात कर सकते हैं, तो भाई हम इस मखसूस इदारे के खिलाफ क्यों नहीं बात कर सकते? अगर ये लाइन क्रॉस करते हैं, आवाम का हक सल्ब करते हैं, जमहूरियत का कत्ल करते हैं, करप्ट सियासतदानों को प्रोटेक्शन देते हैं, तो इनके खिलाफ बात करना जायज़ हो जाता है। ये किसी सूरत में हमें अपनी आर्म फोर्सेस से सीरियसली बहुत मोहब्बत है। मतलब हम लोग वो लोग हैं, यानी कि वो जनरेशन है, बिलीव यू मी, वी वर इन लव विद देम, वी आर इन लव विद देम। लेकिन मतलब पागल तो नहीं है ना? मतलब कुछ चीज़ें ऐसा तो नहीं है कि नज़र ही ना आ रही हो हमें। मतलब अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है वो मक्खी निकल लें सामने, आपको पता है ये सारी चीज़ें। मोहब्बत करने का मकसद ये थोड़ी होता है कि यार आप जो है वो अपना गला अपने ऊपर जो है गले पे जो है वो बूट रखवा लें और कुचल लें। अभी हमने रिसेंटली एक चीज़ देखी और मैं उस पर बात करना, मैं ये समझता हूँ कि बात की जा सकती है बड़े आराम से। DGISPR साहब ने ट्विटर पे सार्फिन को या उस अकाउंट को हैंडल करने वालों ने ट्विटर पे सार्फिन को ब्लॉक किया। अब उस पर एक डिबेट है कि इदारा कैसे ब्लॉक कर सकता है। एक इंडिविजुअल को किसी की बात अच्छी लगी, एक इंडिविजुअल को किसी की बात बुरी लगी, उसने ब्लॉक कर दिया किसी के लिए, लेकिन इदारा कैसे ब्लॉक कर सकता है, ये सवाल था। तो मेरा जवाब उस पर यह है कि ब्लॉक करना ट्विटर अकाउंट का एक फीचर है, वो फीचर ट्विटर अकाउंट यूज़ कर सकता है। आपको लगता है कि ब्लॉक नहीं करना चाहिए उस ट्विटर हैंडल को क्योंकि वो ब्रिज करता है बिटवीन दी आर्मी, बल्कि आर्म फोर्सेस एंड द पब्लिक, नहीं ब्लॉक करना चाहिए? बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं करना चाहिए। देखें तारिक भाई, वो लोग जो है ना जो कहते हैं कि इमरान खान के गवर्नमेंट के बारे में जो है वो हमारे डीप स्टेट ने जो है बड़े रिसर्च और बड़े जो सर्विस करवाए थे और उसके बाद उनको पता लगा कि जनाब वो बड़ा नामकबूल है और बड़ा ही जो है ना अवाम में उसकी मकबूलियत बिल्कुल फारिग हो गई है। तो जिस बेसिस के ऊपर उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया है, ये बेसिकली ब्लॉक करने का मकसद ये है कि आप जो रियल टेम्परेचर है ना, जो स्ट्रीट का, जो लोगों की जो रियल इमोशंस हैं, आप उनको जो है ना इग्नोर कर रहे हैं। असल में आप अपने सर्वेस को एक तरफ रखें, वो जो है ना वो डू डस्ट डजार्टस वाले जो सर्वे होते हैं ना कि मतलब जो साहब ने कहा वो साहब ने बस सलूट मार दिया, ऐसे सर्वे ना करवाएं। आवाम का रियल जो है ना टेम्परामेंट, आवाम का जो रियल इमोशंस हैं उसको गेज करने की कोशिश करें, उसे अंडरस्टैंड करें प्लीज़। ऐसा ना हो, देखें ये वी आर द बेसिकली आई मीन द एक्चुअल वॉरियर फॉर देम, वी आर पाकिस्तान, वी आर द वॉरियर। यार हम लोग इन्हें सपोर्ट करते थे भाई, हम लोगों ने ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इन लोगों को जो है वो इतना सपोर्ट किया नहीं, वरना इंडियन सोशल एक्टिविस्ट जो हैं ये तो किसी तरह मुकाबला ही नहीं कर सकते थे उसका। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर मतलब उसमें हम लोग ही डिफेंड करते रहे हैं और अभी भी करेंगे और करते रहेंगे। ये नहीं कि वो एक दफ़ा हमने अभी ये हेट रेट में छोड़ दिया, अभी भी कर रहे हैं। जब भी कोई इशू होता है तो हम लोग वहाँ पे जाके इंडियन यानी उनको घुस के वहाँ पे उनकी सोशल मीडिया पे उनकी मीडिया के जो पेजेस हैं वहाँ पे भी जाके डिफेंड करते हैं। लेकिन ये नहीं कि अभी वो जो सेंटीमेंट है वो फौज देख नहीं रही। मोराल उतना ही हाई है जितना पहले था? मोराल तो हमारा हाई रहेगा, अभी भी हमारा हाई है। When it comes to Pakistan Tehreek-e-Insaf and Imran Khan, the morale is high. When it comes to establishment, is it still high? नहीं वो भी हाई है हमारा, कभी डाउन नहीं होगा। लेकिन ये है कि उनको हमारा सेंटीमेंट जो है ना वो फील करना चाहिए। ये नहीं कि अभी वो इग्नोर मोड पे गए हुए हैं, कोई चेक ही नहीं है उनको कि देख ही नहीं रहे कि किस हाल में पहुंचा रही है इम्पोर्टेड हुकूमत। वो उसको थोड़ा सा चेक करे कि भाई क्या हालत हो रही है, फौरी इलेक्शन करवाएं। तो बस ये है कि वो एक अनसर्टिनिटी है ना, एक वो अभी भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी वो देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगी। ये तो फिर दोबारा लुटेरे चोर आ गए हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट। आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, ये बाज़ साबिक फ़ौजी ऑफिसर सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि अब इमरान खान को इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। आपको लगता है कि अब इमरान खान को इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा? अच्छा, जिस तरह हम 70 ईयर से देख रहे हैं ना, तो हम असल में हमारे साथ हुआ ये कि हमें एक के बाद एक करके गद्दार, एक
लीडर गद्दार, दिन अलग गद्दार, फिर गद्दारी के सर्टिफिकेट देते रहें और एंड में आज हमें रियलाइज़ होता है कि वो सब जो है ना हमें बेवकूफ़ बनाया गया, असल में गद्दार कहीं और बैठे हैं। ठीक है ना। वो आप अभी बात कर रहे थे DGSPR ने ट्विटर पे ब्लॉक किया, तो वो एक सरकारी इदारा है, मेरे टैक्स के पैसे से चलता है, उसको इख्तियार नहीं है कि वो मेरे टैक्स से पैसों से चल के मुझे ही ब्लॉक कर दे। ठीक है ना। इमरान खान को हमारे लिए डू और डाई है, या तो इमरान खान आएगा गवर्नमेंट में वापस, या फिर हम टिल द लास्ट। जब ये बात जो आप कर रहे हैं ना, जब ये बात की जाती है तो फिर कहा जाता है ये फौज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश है। क्या आपको लगता है कि फौज में डिवाइड पैदा करने की कोशिश है? मैं जो ना मुझे इमरान खान ने ये सिखाया है कि मैं दलील के साथ कोई भी, अगर इमरान खान भी गलत हो तो मैं दलील के साथ उसको भी अपोज करूं। मैं कोई भी जो है वो आसमान से उतरा हुआ नहीं है, कोई भी पर्चा सहीफा नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो गलत हो मैं उसको खुल के अपोज करूं, दलील के साथ अपोज करूं। अगर मैं गलत हूं, मेरी दलील गलत है, तो वो दलील के साथ मुझे काउंटर करे, ना कि वो सप्रेस करे, ना मेरे घरों के अंदर घुसे, ना मेरी ख़वातीन के साथ वो जो है ना ज़्यादती करे, आंसू गैस के शेल मारे, चादर चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल करे। आप कहाँ लेके जा रहे हो हमें, जहाँ हम खड़े हो जाएं। हमारे पास आपने ऑप्शन क्या छोड़ा? इलेक्शन कमीशन पे आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, अदालत से हमें इंसाफ नहीं मिलता, मीडिया आपका कितना बायस है मुझसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? हम पुरअमन प्रोटेस्ट करते हैं। मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मीडिया बायस नहीं है, मीडिया बिका हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात है। मैं खुल के बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे पास एज ए कॉमन पाकिस्तानी, एज एक आम पाकिस्तानी, मेरे पास ऑप्शन क्या छोड़े? मेरे पास ऑप्शन ये था आखिरी कि मैं पुरअमन प्रोटेस्ट करूं, वो भी आपने मेरे से ले लिया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है? मैं इस बात पे बिलीव रखता हूँ कि साजिश का बड़ा हिस्सा 80% पोर्शन ऑफ द साजिश इज नर्चर्ड हेयर, यहाँ पे हुआ है। ठीक है, वो जो अमरीकी साजिश है उसका हिस्सा थोड़ा है, बाकी सब कुछ यहाँ पे हुआ है। वहाँ पे जो वो मदाखलत कहते हैं, तो अगर वहाँ पे मदाखलत हुई है तो साजिश यहाँ पे फिर तैयार हुई, खिचड़ी यहाँ पे तैयार हुई है सारी। जो इम्पोर्टेड हुकूमत में जितने चोर लुटेरे 13 पार्टियाँ और जो एड किया उनको सपोर्ट किया, जितने ये 25 मेंबर जो इधर शिफ्ट हुए, रातों रात पता चल रहा है कि वो भी उधर हो गया, उधर हो गया। क्या आपको लगता है खिचड़ी पकी भी यहाँ पर है, बटी भी यहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पे क्योंकि इमरान खान एक इनके सारे सिस्टम से आउट आदमी आ गया था, और इनका जो सारा जो खिचड़ी पकी हुई थी, ये 70 सालों से ये मिलके सो कॉल्ड न्यूट्रल्स और ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब एक सिस्टम से एक आदमी, एक मर्द मुजाहिद आया, उसने कलमा हक बुलंद किया और इस कौम की तकदीर को संवारने की कोशिश की, तो वो उसको क्या कहते हैं, हटाने के लिए सारे मुतहरिक हो गए। इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये सारे सियासतदान और ये सारा जो सिस्टम्स है हमारा, ये जितने न्यूट्रल्स कहलाते हैं, दिली दुख के साथ कहता हूँ कि आज मैं जो है ना ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि नहीं भाई, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये जो है ना हमें ऐसे ही लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये सारे जो है ना एक धमकी पे लेट जाते हैं भाईजान, सीधी बात है। और अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर है। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का एक तोहफ़ा है, ये अल्लाह का एक तोहफ़ा है पाकिस्तान, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और इमरान खान अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की एक उसके साथ मदद हासिल है और हमारी पूरी कौम की सपोर्ट हासिल है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को वही संवारेगा। थैंक यू। जो बात की थी कि इमरान खान को जीतने नहीं दिया जाएगा, तो भाई इसका फैसला अवाम ने करना है, इसका फैसला किसी इदारे ने नहीं करना कि जनाब इमरान खान को जीतना। आपको लगता है फैसला अवाम करते हैं? फैसला तो आज तक जितने इलेक्शन में मुझे तो नहीं लगता कि ये अवाम का फैसला जो है वो माना जाता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि जिस तरह कौम को शऊर आ गया है, जिस तरह लोग आप देख रहे हैं, आज बच्चे को पता चल गया है इदारों की हकीकत क्या है। किसी से अदालत के बारे में पूछ लें, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में मालूम कर लें, एक प्राइमरी स्कूल का बच्चा भी आपको जो है वो दलाइल के साथ जो है जवाब दे देगा। तो मैं इदारों से यही कहूँगा कि अभी तो कई राज पिना है मेरे सीने में, अभी तो कई राज पिना है मेरे सीने में, ना छेड़ो याराने चमन, बात बढ़ जाएगी। सही। अच्छा, 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, और आपके प्लेटफॉर्म से पहले बहुत शुक्रिया कि आपने ये अरेंज किया। एक तो नंबर 1, ये सब लोग ये कहते हैं कि यहाँ का निज़ाम चेंज होना चाहिए। सदारती निज़ाम पूरी दुनिया में राइज है और जिन जिन मुल्कों में राइज है बेहतरीन है। यहाँ पे एक चूचू का मुरब्बा जो है हुकूमत हमेशा से 70-75 साल से चलती रही है। किसने चलाया, किसने ओबे किया, ये मैटर बिल्कुल अलग है। वे फॉरवर्ड होना चाहिए।
हमें ये देखना है कि करना क्या है। सदारती निज़ाम सबसे बेहतरीन निज़ाम है पाकिस्तान के लिए। पाक फ़ौज हमारे लिए हमेशा से मोहतरम थी, आज भी है और कल भी रहेगी। हर इदारे में कुछ ऊंच नीच होती है, जिन्होंने गड़बड़ की सबके सामने है। जो लोग शहीद होते हैं और जो लोग एक आप ये कह लीजिए कि एक सिपाही के रूप में या महाज़ों पे मौजूद होते हैं, उनको भी देखना चाहिए कि वो जान कुर्बान कर देते हैं। अगर मैं 1 करोड़ रुपए भी दूँ ना यहाँ पे खड़े हुए किसी भी शख्स को और बोलूँ कि भाई वहाँ जाके गोली खानी है, वो रिफ्यूज़ करके चला जाएगा। मगर हमारी पाक फ़ौज आज भी वैसी डटी खड़ी रहती है जैसे हमेशा खड़ी रहती थी। शायद लोगों को थोड़ा सा वो गुस्सा गमो गुस्सा है कि रात को अदालतें क्यों लग गई हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और बिल्कुल मैं भी इस पे कहता हूँ कि नहीं होनी चाहिए थी। जो गलतियाँ हो गई उसको भुला दिया जाए, वे फॉरवर्ड तलाश किया जाए कि आगे किस तरीके से चलना है। तो मैं इसको कंक्लूड करते हुए यहाँ ये कहना चाहूँगा कि वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।